हेलो स्टूडेंट, कैसे? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। भाई ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को ना आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं, क्लियर है? वो दो मेथड कौन कौन से होते हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक भाई, और एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड। और क्या होता है भाई? एक ऑक्सीडेशन मेथड, क्लियर है? तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं, एक होते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होते हैं और एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक भाई, तो आज हम लोग करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बहुत सारी केमिकल इक्वेशन। ठीक भाई, चलो देखो, हमारा एक क्वेश्चन है MnO4 की पावर -1, क्लियर, प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। ठीक है भाई, आपको रिएक्शन दिख रही है। आपको कुछ टिप्स देंगे भाई, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो यार आपको एक भी क्वेश्चन आपका रिडॉक्स का गलत होने वाला नहीं है। बहुत सारे रूल गिवन है, मैं 4 रूल से पूरा इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर? देखो वो 4 रूल है क्या, बहुत आराम से हर चीज समझते हैं। ठीक भाई, देखो रूल तुम्हारा बस केवल इतना है। ठीक, सबसे पहले हम एक नंबर पे बैलेंस करेंगे एटम को। ठीक है, क्या करेंगे? एटम को बैलेंस करेंगे। सेकंड नंबर पे हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ठीक, थर्ड नंबर पे हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे हम बैलेंस करेंगे भैया चार्ज। क्या करेंगे? चार्ज। अगर आपके दिमाग में ये चीज फीड हो गया तो भाई केमिकल इक्वेशन गलत होने वाली नहीं है। ठीक है भाई, देखो पहले नंबर पे हम एटम बैलेंस करेंगे, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, चौथे नंबर पे चार्ज बैलेंस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? चलिए आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन में ऑपरेट करके। ठीक, देखो भाई, यहां सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम इसको हाफ रिएक्शन में तोड़ दें। हाफ रिएक्शन का मतलब जो जिससे मिलके बना हुआ है उसका हम लोग हाफ रिएक्शन में उसको कन्वर्ट कर लें। जैसे अगर बात करें, देखो भाई MnO4 माइनस से बना हुआ है तुम्हारा क्या भाई? Mn2 प्लस। डन। ठीक भाई, इसे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और एक बना हुआ है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। ठीक भाई, इक्वेशन नंबर 2। बोलो भाई, ठीक है? अब देखो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने चल रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आराम से समझिएगा। ठीक, देखो भाई, देखो जो भी चार्ज लिखा होगा, जैसे सपोज करो ए के ऊपर 2 पॉजिटिव है। ठीक है, एक कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव लिखा है, या तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जो सिंबल होगा उसको आगे लिखेंगे, डिजिट को आप हमेशा बाद में लिखेंगे। ठीक है भाई, क्यों लिखेंगे अभी बता रहे हैं। बस ये आपकी ट्रिक्स होती है। कहीं पे अगर लिखा हुआ है A2 प्लस, ठीक है, तब भी आप क्या करेंगे? इसको +2 लिखेंगे। क्लियर है? चलें आगे। तो अब देखो यहां पर क्या आ गया? +2 आ गया। यहां पर क्या आ गया? +3 आ गया। डन। देखो भाई, यहाँ एटम बैलेंस है इस वाले रिएक्शन में। हाँ, एटम एक Fe है
इधर भी एक Fe है। ठीक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं तो उसको बैलेंस भी नहीं करेंगे। अब हम किस पे आ गए, डायरेक्ट चार्ज पे आगे, हम किस पे चार्ज बैलेंस करें। देखो भाई Fe2+ का चार्ज कितना है, यहाँ पे 2+ है। Fe3+ का चार्ज कितना है, 3। डन, मतलब आपके LHS में +2 है, RHS में कितने हैं, +3 है। ठीक है भाई, और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन का ना चार्ज होता है -1, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है क्या, -1। और हमेशा एक चीज ये सीखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को ना, इलेक्ट्रॉन को हमेशा, ठीक है, हमेशा ऐड करना सीखिए, ऐड करना करना सीखिए। ठीक है भाई, ऐड करना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो इसका -1 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, -1 +2 = +2, हाँ या ना, दोनों तरफ का चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया है भाई। ठीक, चले आगे, मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। ठीक, देख लो, अब देखो हम लोग ये वाली रिएक्शन को चलने बैलेंस करने के लिए MnO4 आयन गिव्स Mn2+। डन, देखो भाई Mn2+, अब देखो यहां पर एटम Mn क्या है, एक है, Mn यहां भी क्या है भाई, एक है। डन, अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, लेफ्ट साइड में तुम्हारे 4 हैं, तो आप क्या करेंगे, 4H2O जोड़ देंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। जैसे ही आपने 4H2O जुड़ा ना, तो हाइड्रोजन का नंबर तो बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया, 8H+ आयन। आप क्या करोगे, अपने लेफ्ट साइड में जोड़ दोगे, जिधर आपने वाटर जोड़ा है उसके जस्ट अपोजिट में 8H+ आयन जोड़ दोगे। क्यों जोड़ दोगे भाई, 4 2 8, देखो 4 2 8, हाँ या ना। डन, अब देखो हमने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया, अब हमको किसकी बारी है, चार्ज की। अब देखो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर +8, डन, -1, और यहां पर कितना आया, +2, यहां पर कितना आया, 7, यहां पर कितना आया, 7 +7, और आपके राइट साइड में कितना चार्ज है, +2 है। ठीक है भाई, अब आप ऐसा कुछ जोड़ो कि भाई क्या हो जाए, +7 क्या हो जाए, +2 में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आप क्या, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक भाई, आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, और जैसे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना भाई, तो +2 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड का और राइट साइड का चार्ज क्या है, बोथ आर इक्वल हो गया है भाई। अगर बोथ आर इक्वल हो गया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपकी केमिकल इक्वेशन लगभग लगभग सॉल्व हो चुकी है। ठीक है भाई, आओ देखते हैं। अब देखो, चलो देखो, अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इस इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ऐड कर दिया जाए, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, वही आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है भाई, देखो 8H+ आयन, डन, प्लस MnO4 आयन प्लस 5 Fe2+ गिव्स, ठीक भाई, 5 Fe3+ प्लस Mn2+ प्लस 4H2। ठीक है भाई, ये आपकी क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो हमारे पास इक्वेशन है Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। ठीक भाई, बहुत आराम से देखो भाई, वहां पे जो चार्ज बैलेंस किया जाता है ना, अगर आप रूल को फॉलो करोगे तो यार कभी नहीं गलत होने वाला है भाई। चलो फिर यहाँ पे चल रहे हैं बैलेंस करने के लिए। देखो हमने यहाँ पे क्या हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। Cr2O7 2 माइनस प्लस 1, ठीक है भाई। फिर क्या बना Cr3, डन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी ये, और बना क्या Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। ठीक भाई, देखो अब देखो यहां पर क्या है, कितना चार्ज, हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहां पर +2, यहां पर बच्चा +3, डन। अब इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड करोगे कि इधर ऐड करोगे? ठीक है, आप बेटा इलेक्ट्रॉन को इधर ऐड करोगे। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो -1 हो जाएगा, और बच्चा 2 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, और आपका चार्ज LHS = RHS आ गया है। ठीक है भाई, चलो एक बच्चे ने कहा सर ये बताइए कि अगर हम इधर ऐड कर दें, इधर ना, तो क्या होगा? देखो भाई, अगर आप मिस्टेक से ना इलेक्ट्रॉन को इधर ऐड कर दिए तो भाई 2 - 1 क्या आ जाएगा भाई, 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा +1, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 3 रहेगा ना। जब 3 रहेगा तो कहाँ बैलेंस हो पा रहा है? मतलब आप जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है वही परफेक्ट फॉर्मेट है। ठीक है भाई, इसका +2, इसका +3, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो सेकंड वाले इक्वेशन को बैलेंस करने चल रहे हैं। देखो Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस, डन। देखो ठीक है, हमारा रूल क्या कहता था? हमारा रूल ये कहता था पहले हम एटम को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे ना, फिर हम चार्ज बैलेंस करेंगे। यही तो चलता था भाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही तो रूल बताया था भाई। अब देखो यहां पर Cr2 है, और यहां बच्चा कितना है, Cr है। ठीक, एक Cr है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डन। क्लियर है? अब देखो फिर किसकी बारी आई, अब ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? देखो भाई इधर 7H2O है ना, देखो ये 7H2O है, और यहां पर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, 7H2O जोड़ देंगे। ठीक, यहां पर 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन की वजह से हमने क्या किया, 7H2O जोड़ा, क्योंकि एक H2O एक ऑक्सीजन देके जाता है भाई। अब 7H2O जोड़ दिया तो भाई जस्ट क्या कर दोगे, 14H+ आयन जोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि 7 2 = 14, डन। अब आते हैं भाई चार्ज बैलेंस करने। चार्ज का देखो वही सेम फॉर्मेट, फिर से सीखिएगा आप, +14। ठीक है, ये एक H+ आयन पे, एक H पे एक प्लस, तो 14 पे 14 प्लस। ठीक है, -2, देखो ये आला इक्वल टू एक Cr पे 3 प्लस, तो 2 Cr पे 6 प्लस, डन। अब देखो भाई यहां पर कितना आ गया, 12, और यहां पे कितना आ गया, 6। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा। जब 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे तो -6 हो जाएगा, और जब 6 हो जाएगा तो भाई +6 और +6 आपका क्या आ गया, बोथ आर इक्वल आ गया। हाँ या ना? अगर बच्चा बाई मिस्टेक आप इधर जोड़ देते ना भाई, इधर आप 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते तो होता क्या मालूम है, +6 -6 = 0। इधर का चार्ज कितना आ जाता, 0 आ जाता, और इधर का चार्ज क्या आ जाता, 12 आ जाता। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन को
आपको सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक तरफ लेफ्ट साइड में होता है और हमेशा एक तरफ क्या होता है भाई, राइट साइड में होता है, ठीक भाई। चलो यहां तक हो गया ताम झाम। चलो अब क्या करने चल रहे हैं, देखो भाई इधर 6 इलेक्ट्रॉन और इधर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे देखो भाई आएगा क्या, 6Fe2 प्लस 14H+ आयन, डन, प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस 7H2O। दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है भाई। एक चीज ये भी समझना, देखो भाई अगर किसी इक्वेशन में ना H+ आयन है, मतलब देखो यहाँ पे 14H+ है, तो इसका जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। क्या होगा इसका मीडियम, एसिडिक। अब हम लोग क्या करेंगे, आने वाली इक्वेशन को बेसिक मीडियम में करना सीखेंगे भाई, ठीक है। बेसिक मीडियम का मतलब उसमें OH- आयन प्रेजेंट हो जाएगा। अगर OH- प्रेजेंट हो जा रहा तो डेफिनेटली वो क्या होगी, तुम्हारी बेसिक मीडियम की रिएक्शन होगी भाई, ठीक है। चलो देखो केमिकल इक्वेशन गिवन है और यहां पे लिखा हुआ है कि बेसिक मीडियम इसको चेंज करना है, ठीक भाई। इसको पहले हाफ रिएक्शन में चेंज कर लो। डन, Br माइनस से BrO, डन, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग चले सॉल्व करने के लिए, ठीक, हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो यहां Br देखो दोनों इक्वल हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो हम क्या करेंगे 3H2O जोड़ देंगे, डन। अगर 3H2O जोड़ दिया तो भाई 6H+ आयन हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक। चले आगे, अब देखो चार्ज बैलेंस करने चल रहे हैं। यहां पर कितना है, -1 आया है और यहां पर कितना आया है, -1 ये वाला भाई और +6 मतलब +5, डन, सही है। अब ध्यान सुनना, -1 हमको बनाना है किसको, +5 को, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा और क्या आ जाएगा, -1, ठीक है भाई। चलें आगे, देखो भाई हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अगर 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करो तो 5 - 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरी इक्वेशन को चलने बैलेंस करने के लिए, MnO4- गिव्स MnO2, डन। अब देखो भाई इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर सॉरी इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर तुम्हारे 2 ऑक्सीजन है, क्लियर। यहाँ 1 Mn है, यहाँ 1 Mn है, तो हमको सबसे पहले क्या बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन। तो भाई 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो क्या करोगे 2H2O जोड़ दोगे, क्या कर दोगे 2H2O जोड़ दोगे भाई, क्लियर है। अब देखो जैसे तुमने 2H2O जोड़ा तो यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 4H+ आयन, हाँ या ना, डन। अब देखो इसका चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, 4H-1 ये वाला, तो कितना आ गया, +3 आ गया और इधर तो कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब 0, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, इधर
हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 3 से 3 कट गया तो 0 आ गया, मतलब मेरा चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है भाई, चलो अब देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक भाई, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ठीक है, एक चीज ये भी देखना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा, तो एक तरफ क्या होगा, राइट साइड में आएगा, तभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा भाई। ठीक है, अब आओ चलो बैलेंस करते हैं। क्या हो गया भाई, 3H2O प्लस Br माइनस प्लस 8H प्लस आयन, 4 2 8, देखो भाई 2 ही से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस आयन प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। ठीक भाई, देखो कितनी बड़ी इक्वेशन आ गई है ना, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो इसको सिस्टमैटिक ढंग से करने वाले हैं। अब देखो क्या होने वाला है यहां पर, देखो अगर मैं ये कहूं इस इक्वेशन को, देखो भाई अब हमको चेंज कैसे करना है, बेसिक मीडियम में। देखो ध्यान सुनना, बेसिक मीडियम का मतलब ये है कि अगर हम क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ OH माइनस जोड़ दें तो डेफिनेटली रिएक्शन क्या हो जाएगी, बेसिक मीडियम में हो जाएगी, लेकिन कितना जोड़ना पड़ेगा ये समझने वाली है। देखो भाई यहां पर ये समझने वाली बात है, देखो भाई यहां 8H प्लस आयन है और यहां पर कितना प्लस आयन है, 6H प्लस आयन है। ठीक है भाई, इस H प्लस आयन को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा भाई, 2। सही है, ये क्या बन जाएगा, 2। कितना बन जाएगा, 2H प्लस आयन, हाँ या ना भाई। यहां पर कितना था, 6 था ना, यहाँ 8 था, तो वहां वाला इधर लेके आए तो 2। अब ध्यान रखना, जितने मेरे पास H प्लस आयन प्रेजेंट होंगे उतने ही OH हम जोड़ेंगे दोनों साइड। मतलब यहां पर हम क्या कर जोड़ेंगे, 2OH माइनस आयन, और इधर भी हम जोड़ेंगे क्या, 2OH माइनस आयन। अब देखो जिस रिएक्शन में OH माइनस प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से कर दिया जाए, देखो भाई 2OH माइनस आयन और 2H प्लस आयन, तो ये क्या हो जाएगा, 2H2O। डन, देखो ठीक है, 2OH माइनस आयन और 2H प्लस आयन क्या बन जाएगा, 2H2O, और देखो ये वाला 3H2O। डन, इसको दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, 5H2O लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5H2O। ठीक है, प्लस Br माइनस प्लस 2MnO4 माइनस आयन, ठीक, BrO3 माइनस आयन प्लस 2OH माइनस आयन प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। देखो भाई उधर 4H2O है और इधर कितना है, 5H2O है। ठीक है, अब उस H2O को, 4H2O को हम इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 5 में से 4 गया तो H2O, H2O प्लस Br माइनस आयन
प्लस 2MnO4 BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस आयन प्लस 2MnO2। बस ये आपकी क्या है भाई, फाइनल रिएक्शन है। ठीक भाई, ये आपकी फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है भाई, बहुत इजीली वे में हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस रिएक्शन को लिख दीजिएगा, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।